जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ सप्तदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 17वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम क्षत्रवृद्ध रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, भगवते श्री परशुरामाय नमः। पिछले नवे स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा सुनते हुए हमने जाना, जब भगवान परशुराम जी ने हयहयाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और उसके साथ 35 लाख लोगों को मार दिया, तब उनके पिता ने परशुराम जी को आज्ञा दी थी कि आप 1 वर्ष तक जाकर तीर्थ यात्रा कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। इसलिए परशुराम भगवान 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। एक दिन की बात है, भगवान परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई और वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को देखा, जो अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और वह संविदा लेने के समय को भूल गई, विलंब कर दिया। वापस जब अपने पति के पास पहुंची, जमदग्नि ने अपने पत्नी के मानसिक व्यभिचार को भी जान लिया था, क्योंकि वे सिद्ध तपस्वी थे, और क्रोध करके कहा, सभी लोगों को मानो शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने जानबूझ के क्रोध किया। अपने बेटों की भी उन्होंने परीक्षा कर ली और कहा, बेटों इसको मार डालो, परंतु किसी भी बेटे ने अपनी माता को मारना स्वीकार नहीं किया। जब भगवान परशुराम जी को उनके पिता ने आज्ञा दी, तब परशुराम जी ने अपनी माता और भाइयों को मार डाला, क्योंकि भगवान परशुराम वैसे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के अवतार थे। वे किसी को भी जीवित कर सकते हैं और साथ में वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भी जानते थे। परशुराम जी ने जब ये काम किया तो सत्यवती नंदन जमदग्नि जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। भगवान परशुराम जी ने कहा, पिताजी मुझे एक ही वरदान दीजिए, मेरी माता और भाई सब जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात की याद भी न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी ने ऐसा कहा और कहते ही जमदग्नि ऋषि के प्रताप से वे ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई सोकर उठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही अपने सुहृदों को वध किया था। एक दिन की बात है, भगवान परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए थे। इस अवसर पर अपना वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के बेटे वहां पहुंच गए और जमदग्नि ऋषि को मार डाला। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से अपने बेटे को पुकारती है। वो कहती है, राम राम, इस प्रकार से अपने बेटे को पुकारती है। ये राम नाम बड़ा ही सुंदर है। इसके 1 बार 2 बार 3 बार अलग अलग प्रयोग करने से अलग अलग भाव निकलते हैं। जैसे हे राम ऐसा बोलते हैं तब भगवान को पुकारा जाता है। हा राम जैसा यहाँ लिखा गया है 14वें श्लोक में, उसमें दुख का धिक्कारने का भाव है। राम राम 2 बार बोला जाता है तो सामान्यतः शिष्टाचार भेंट में राम राम बोला जाता है, नमस्कार के लिए भी राम राम बोला जाता है, और कोई निंदनीय कार्य हो तब भी ऐसा कहा जाता है, राम राम ये क्या कर दिया। इस प्रकार भगवान के नाम 1 बार 2 बार 3 बार अलग अलग भावों से लिए जाते हैं। तो मानो भगवान परशुराम जी की माँ ने राम राम ऐसा कहा। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज इसीलिए कहा करते थे कि भगवान का नाम केवल नाम ही नहीं है, भगवान का नाम भगवान को पुकारना है। जब कोई और उपाय नहीं रहता है तब व्यक्ति पुकारता ही है। और नाम की महिमा बड़ी भारी है। सूरदास जी ने लिखा है गजेंद्र के बारे में कि निर्बल भय बलराम पुकार्यो, निर्बल भय बलराम पुकार्यो, आये आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी में तो निर्बल के बलराम। निर्बल केवल भगवान है। जब प्रेम से गजेंद्र ने पुकारा तो आधे नाम में भगवान आ गए।
इस प्रकार रेणुका ने अपने बेटे को जब पुकारा तो भगवान परशुराम जी तो सर्वत्र ही थे। वे तुरंत वहां पहुंच गए और भगवान परशुराम जी माहिष्मती नगरी में जाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन के सभी बेटों के सिरों को काट काट के पूरा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी उन्होंने बह निकाली। ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय इस दृश्य को देख के कांप उठता था। श्री भगवान परशुराम जी ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। और कुरुक्षेत्र के अंदर समंतक पंचक नामक एक स्थान है जहां पर 5 तालाब केवल खून से ही भर दिए। आज भी वह क्षेत्र बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर भगवान परशुराम जी का स्मरण करते हुए वहां दर्शन करने जाते हैं। भगवान परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से फिर जोड़ दिया और इस प्रकार उन्होंने फिर से अपने पिता को जीवित कर दिया, क्योंकि परशुराम जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कहते ही उन्हें हैं जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो सभी कर सके वे तो सब कर ही सकते हैं, परंतु जिस काम को कोई न कर सके उस काम को भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आए और हमें लगे कि इस काम को कोई नहीं कर सकता, तब हमें सच्चे हृदय से श्री भगवान को पुकारना चाहिए। जो हमें असंभव कार्य लगता है भगवान उसको बड़ा सहज कर सकते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। ये भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि वर्तमान 7वें मनवंतर में सप्तर्षियों के मंडल में शामिल हैं, अर्थात ये सप्तर्षियों में गिने जाते हैं। और भगवान परशुराम जी चिरंजीवी हैं, अगले मनवंतर में ये भी सप्तर्षियों में शामिल होंगे। वे परशुराम भगवान कहीं गए नहीं हैं, आज भी जीवित हैं। ब्राह्मणों के विशेष रूप से वे आराध्य हैं। वैसे तो वे श्री भगवान के अवतार हैं। भगवान किसी जाति में बंधते नहीं हैं। जैसे रामकृष्ण यद्यपि क्षत्रिय हुए थे, परंतु उन भगवान के सभी लोग पूजा करते हैं। भगवान को जाति के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। तथापि भगवान श्री परशुराम जी ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से आराध्य हैं। ब्राह्मण रामकृष्ण का भी वैसे ही पूजन करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नहीं देखते हैं। इसलिए दूसरी जातियों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान परशुराम जी केवल ब्राह्मण ही थे। ऐसा भेद करना वास्तव में बड़ा पाप होगा, इसलिए ऐसा सीमित नहीं बांधना चाहिए। परंतु फिर भी भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से आराध्य है। ब्राह्मण तो उनको सर्वे सर्वा मानते हैं। वे परशुराम जी चिरंजीवी हैं। ना ही तो भगवान जन्म लेते हैं, ना ही भगवान कभी मरते हैं, परंतु फिर भी लीला के लिए भगवान परशुराम जी एक रूप में मानो इस पृथ्वी पर अभी भी विराजमान हैं। कोई कहे भगवान श्री विष्णु के अनेक अवतार हुए और वे अवतार लगभग अवतार की लीला करके यहाँ से चले गए, परंतु वे सदा ही भगवान परशुराम जी के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। वर्तमान में वे महेंद्र पर्वत नामक स्थान पर निवास करते हैं, जहाँ पर सिद्ध गंधर्व चारण उन भगवान की स्तुतियां करते रहते हैं। यह महेंद्र पर्वत हिमालय पर्वत में कहीं बताया जाता है। जो सिद्ध तपस्या करने वाले भक्त होते हैं उन्हें भगवान परशुराम जी वहां भी दर्शन दे सकते हैं, और भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वे कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अब यहाँ से विश्वामित्र जी का चरित्र हमने सुना था। महाराज गाधी के पुत्र हुए थे विश्वामित्र जी। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में सुना था कि ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती और अपनी सास दोनों के लिए यज्ञ किया था, लेकिन एक प्रकार से समझो कि उनके जेनेटिक्स में परिवर्तन आ गया, उनके जीन में परिवर्तन आ गया, इसलिए उनका फल अलग हो गया। यद्यपि जो सत्यवती थी वह ब्राह्मण से ब्याही थी, इसलिए उसके अनुसार पुत्र होना था, अर्थात ब्राह्मण क्षमाशील और सीधा साधा भक्त होता है। उसी तरह से भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि को होना था, और वे थे भी ऐसे ही, क्योंकि सत्यवती ने ऋचिक ऋषि से क्षमा मांग ली थी। लेकिन बाद में भगवान परशुराम जी जो हुए वे ब्राह्मण होते हुए भी अद्भुत क्षत्रिय की तरह कर्म करने वाले हुए। ये जीन परिवर्तन के कारण हुआ। दूसरा हमने देखा कि विश्वामित्र जी यद्यपि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, क्षत्रिय पिता के संतान थे, तथापि उनके जीन में ब्राह्मणत्व आ गया, इसलिए विश्वामित्र जी बाद में ब्रह्मर्षि बने थे। इन विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का विस्तार से प्रसंग अन्य रामायण महाभारत आदि में आता है। पीछे के अध्याय में हमने सुना भी है।
विश्वामित्र जी ने तपस्या के द्वारा क्षत्रियत्व को छोड़कर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था। इन विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। इनमें जो पिछला पुत्र था उसका नाम मधुचंदा था, इसलिए शेष सभी 100 पुत्र मधुचंदा नाम से जाने जाते हैं। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के बेटे अपने भांजे शुनहशेफ को, जिसका एक नाम देवरात भी था, बेटे के रूप में गोद ले लिया था और अपने सभी बेटों से कहा तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब विश्वामित्र जी ने अपने उन बेटों को शाप दे दिया था जिन्होंने कहा कि हम इनको बड़ा भाई नहीं मानते, और कहा जाओ तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। म्लेच्छ शब्द का अर्थ होता है जो अपवित्र रहते हैं, गंदे रहते हैं। इस वर्तमान कलयुग के समय में प्रायः म्लेच्छ लोग काफी पाए जाते हैं। पुराने समय में म्लेच्छ लोग वे होते थे जो कभी नहाते नहीं थे समय पर खाने का इस तरह के कोई नियम नहीं होते थे। वर्तमान समय में देखा जाए तो म्लेच्छों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। न नहाने का समय है, न खाने का समय है, न भजन का समय है, न सोने का समय है। तो आजकल के मनुष्य म्लेच्छों से भी ज्यादा गए बीते हो रहे हैं। बाकी के पुत्रों ने मान लिया कि हे पिताजी हम इनको बड़ा भाई जी मानते हैं। उन सब पे उनके पिताजी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार विश्वामित्र जी के और भी संतान हुई, जिनमें अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि भी थे। विश्वामित्र जी की संतानों में से कौशिक गोत्र में भी कई भेद हुए थे। जो कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मण होते हैं वे इन्हीं से माने जाते हैं। कुशिक वंश में पैदा हुए इसलिए कौशिक कहलाए। ये सब क्षत्रिय ब्राह्मण उल्टा पुल्टा इधर उधर कर्मों के अनुसार होता रहा है। कोई जन्मा क्षत्रिय में लेकिन आगे ब्राह्मण हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण इस 9वें स्कंद में भरे हुए हैं। आगे भी हम और उदाहरण देखेंगे। जन्मा ब्राह्मण बाद में क्षत्रिय बन गया, कोई जन्मा क्षत्रिय बाद में ब्राह्मण बन गया। इसका अर्थ हुआ कि कर्म ही मुख्यता रखता है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय में क्षत्रवृद्ध, रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजा नहुस और रजि किनके पौत्र थे? भागवत आदि पुराणों के प्रसिद्ध श्रोता शौनक जी किसके पुत्र थे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी किनके पुत्र हैं, जिनके स्मरण मात्र से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं? इन्हीं के नाम पे धनतेरस मनाई जाती है। किस राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य भोगा? इंद्र के मांगने पर भी किसने स्वर्ग नहीं लौटाया था? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 9वें स्कंद के 17वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 17वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम क्षत्रवृद्ध, रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन सुनेंगे। पुरुरवा के पुत्रों की वंशावली सुनेंगे, जिसको चंद्रवंश में गिना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंधः अथ 17 श्री शुक उवाच यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्या भवन् सुताः नहुसः क्षत्रवृद्धश्च रजिरम्भश्च वीर्यवान् अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवृद्धोन्वयम् क्षत्रवृद्ध सुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत् शुनकः शौनको यस्य बभ्रच प्रवरो मुनिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के थे, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब क्षत्रवृद्ध का वंश सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र, सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ शौनक। इसी शौनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरिर्दैर्घतमः
आयुर्वेद प्रवर्तकः यज्ञ भुग्वासुदेवांशः स्मृतमात्रार्तिनाशनः तत्पुत्रः केतुमानस्य यज्ञे भीमरथस्ततः। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी, यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये धन्वंतरी भगवान यज्ञ के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। दिवो दासो द्युमांस्तस्मात् प्रतर्दन इति स्मितः स एव शत्रुजिद्वत्स ऋतध्वज इति ऋतः तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तो लर्कादयस्ततः। षष्टिवर्ष सहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च नालर्काद परो राजन मेदिनीं बुभुजे युवा। भीमरथ का दिवोदास, दिवोदास का द्युमान जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है, यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्युमान के ही पुत्र अलर्कादि हुए। हे परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। इतने वर्षों तक 66,000 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। अलर्कात् संततिस्तस्मात् सुनीथोऽथ सुकेतनः धर्मकेतुः सुतस्तस्मात् सत्यकेतुरजायत दृष्टकेतुः सुतस्तस्मात् सुकुमारः क्षितीश्वरः वीतिहोत्रस्य भर्गोतो मार्गभूमिरभूनृपः। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। इति मे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः रंभस्य रभसः पुत्रो गंभीरश्चाक्रियस्ततः तस्य क्षेत्रे ब्रह्मजज्ञे शृणुवंशमनेन सह शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् त्रिककुल धर्मसारथिः। ये सब के सब क्षत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रंभ, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्मसारथी। ततः शांतरयो यज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् रजेः पंचशतान्यासन् पुत्राणाममितौजसाम्। धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय। शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र हुए। देवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन्द्राया ददाद्दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः आत्मानमर्पयामास प्ररादाद्यरिशङ्कितः पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजि को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। त्रिविष्टपम महेन्द्राय यज्ञ भागान समाददुः गुरुणाहूयमानेग्नौ बलभित्तनयान् रजेः अवधीत भ्रंशितान् मार्गान् न कश्चिदवशेषितः कुशात् प्रतिः क्षात्रवृद्धात् संजयस्तत्सुतो जयः। वे रजि के पुत्र स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास से उन सब रजि के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी न बचा। क्षत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। यहाँ एक बात ध्यातव्य है कि रजि ने स्वर्ग का राज्य जीता था, अतएव जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने रजि के पुत्रों से राज्य लौटाने के लिए याचना की तो उन्होंने मना कर दिया। चूंकि उन्होंने स्वर्ग का राज्य राजा इंद्र से नहीं लिया था, अपितु इसे अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, अतएव वे इसे पैतृक संपत्ति मानते थे, तो फिर वे इसे देवताओं को क्यों लौटाते।
दूसरी बात ध्यातव्य है कि जब देवता किसी चीज को लेना चाहते हैं तो भले ही कोई कितना भी मना करे, वे लेकर ही रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। प्रायः देवराज इंद्र आदि यदि कुछ लेना चाहते हैं तो जो अनुष्ठान साधना करने वाले हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और फिर वे फल उसका ले जाते हैं। ततः कृतः कृतस्यापि यज्ञे हर्यवनो नृपः सह देवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः क्षत्रवृद्धान् वया भूपाः शृणुवंशं च नाहुषात्। जय से कृत से राजा हर्यवन, हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हीन, हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ, जयसेन का संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। क्षत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे चंद्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 9वें स्कंध में चंद्रवंश के वर्णन में 17वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।